मार्केट क्या 25,000 जाएगा निफ्टी लेवल पे। फिर उससे बहुत कुछ डिपेंडेंट होता है कि किस तरह से ऑयल का रिजोल्यूशन आता है, जैसे जो यूएस और ईरान की जो क्राइसिस चल रही है वहां कोई रिजोल्यूशन आता है कि नहीं आता है। प्लस जो क्वार्टरली अर्निंग आएंगे वो ठीक ठाक आई है, इतनी बुरी भी नहीं है, लेकिन Q1 जो अर्निंग आएगी वहां एक तरह का प्रेशर रहेगा, क्योंकि ऑयल प्राइसेस काफी एलिवेटेड रहे पिछले 3 महीने से। और जो Q4 का अर्निंग था ना, उसमें कहीं ना कहीं वो डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि मार्च से ही ऑयल प्राइसेस बढ़े थे। तो Q1 बहुत ही डिसाइसिव होगा, और मार्केट ये देख रहा है कि Q1 किस तरह से जाएगा। क्योंकि देखिए दो चीजें, सबसे बड़ी दो चीज है कि अगर डिसोल्यूशन आ जाता है यूएस और ईरान का, तो मार्केट ऑफ कोर्स यहाँ से 400-500 पॉइंट भी बढ़ सकता है इजीली, और शायद 25,000 तक भी जा सकता है। अगर नहीं आता है और प्राइसेस हाई रहते हैं और Q1 अर्निंग नहीं अच्छी आती है, तो मार्केट यही ना कहीं 23,000 24,000 के बीच में कॉन्सोलिडेट होगा। फंडामेंटली गाइस एक बात समझिए कि ये जो अर्निंग आई है वो उतनी ग्रेट नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं स्मॉल कैप और मिड कैप में स्टॉक्स अच्छे खासे भागे। और रीजन वही था कि वो काफी हद तक 30-40% गिर चुके थे, तो एक तरह के अर्निंग रिवाइवल के जोर से ही ये सब स्टॉक भागे। लेकिन आगे जाके हमें देखना पड़ेगा कि जो जो ऑयल रिलेटेड कंपनीज है उसमें प्रेशर कितना रहता है। नॉन ऑयल रिलेटेड कंपनीज में आप अच्छा खासा तेजी का माहौल देख रहे हो ज्यादा, और बहुत ही सेक्टर स्पेसिफिक जा रहे हैं। यानी कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो डिफेंस में बढ़ रहे हैं, पावर हो या कहीं बैंकिंग हो, तो कुछ ना कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहां डायरेक्टली ऑयल से डिपेंडेंट नहीं है, वैसे सेक्टर पर इवन होटल्स हॉस्पिटल्स। तो आपको बहुत ही केयरफुली यहाँ टैकल करना पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर आप जस्ट देखे बिना इन्वेस्ट करेंगे और लगता है कि भाई मार्केट भाग रहा है, ऐसे मत कीजिएगा। बहुत सारे दो चीजों पे, जैसे मैंने बोला ऑयल रिजोल्यूशन और Q1 अर्निंग पे बहुत कुछ डिपेंडेंट है। लार्ज कैप बहुत हद तक नो काफी सारी चीजें ऑलरेडी डिस्काउंटेड हो चुके हैं, सो देख के इन्वेस्ट कीजिएगा। लेकिन हाँ थोड़ा केयरफुल रहना है, ऑयल प्राइसेस हायर है तो शायद नीचे के भी चांसेस है कि वो जा सकता है।